हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू बीएम एजुकेशन क्लास 8। देखिए, एग्ज़ाम में टॉप कैसे करें, ये हमारा एक वीडियो डिस्कशन है और एक गाइडेंस है आपके लिए कि हम एग्ज़ाम में कैसे टॉप कर सकते हैं। टॉप यानी बहुत अच्छे नंबर स्कोर करके भाई साहब फर्स्ट आ जाए इस क्लास में, या फिर पूरी तरह से फुल ऑफ फुल हर सब्जेक्ट में फुल ऑफ फुल आए। इसके लिए क्या क्या कारण हैं, आप कैसे कर सकते हो, ये कैसे आप एग्जीक्यूट कर सकते हो, ये बनने का सफ़र में आज ये वीडियो हम लेके आ चुके हैं। कैसे करना है भाई साहब। हर कोई तो बोल रहा है भाई ऐसे पढ़ो भाई साहब टॉप कर लो, कुछ इस प्रकार से करो टॉप। भाई साहब क्या करें, कौन बताएगा भाई साहब, हम बताएंगे आपको। देखिए देखिए, टॉप करने का तो एक ही कारण है, टॉप करने का तो एक ही कारण है, वो है स्टडी। कुछ भी हो जाए, टॉप करने का यही एक कारण है, स्टडी। ठीक। देखिए, स्टडी को हम दो तरीके से कर सकते हैं। आइदर आप हार्ड वर्क कर लो या स्मार्ट वर्क कर लो। अब क्या करना पसंद करोगे? बहुत बच्चे कहेंगे सर हार्ड वर्क कर ले, अच्छे नंबर आ जाएंगे। कुछ कहेंगे नहीं नहीं सर हम स्मार्ट वर्क ही करेंगे। बट अगर आप हार्ड वर्क करोगे या फिर स्मार्ट वर्क, आइदर वन ऑफ दिस करोगे, तो आप कभी भी भाई साहब टॉप कर ही नहीं पाओगे। तो आपको दोनों करना पड़ेगा, आपको हार्ड वर्क भी करना पड़ेगा भाई साहब और स्मार्ट वर्क भी करना पड़ेगा। समझ रहे हो? आपको दोनों करना पड़ेगा। तो स्टडी करने के लिए कुछ कारण होते हैं। आप किस प्रकार से स्मार्ट वर्क करोगे, किस प्रकार से हार्ड वर्क करोगे, वो डिस्कस करते हैं। देखिए देखिए, स्मार्ट वर्क क्या होता है ना, और हार्ड वर्क में डिफरेंस क्या होता है, बहुत बच्चे यही समझ नहीं पाते सर क्या डिफरेंस क्या है। देखिए, अगर कोई बच्चा, आपकी किताब है, मान लो ये आपकी किताब है, ये आपका बुक है, उस बुक को 3 बार पढ़ेगा, 3 बार पढ़ेगा, और तब जाको पता चलेगा कि भाई साहब ये जो लाइन है ना ये इम्पोर्टेंट है। वो लाइन को इम्पोर्टेंट कैसे मार्क करेगा, उस लाइन को कैसे समझेगा, उसको वो उस बुक को 7 से 5 से 6 बार ना पढ़ने पर और फिर कुछ क्वेश्चन ना देखने पर उसको नहीं पता चलेगा भाई साहब ये लाइन इम्पोर्टेंट है, कि इस लाइन का अर्थ क्या है, इसका मतलब क्या है, नहीं पता चलेगा। तो ये होता है हार्ड वर्क। आप किसी भी चीज़ को करने के लिए 7 दिन 5 दिन 10 दिन लगा रहे हो और तब जाकर कुछ कंक्लूजन निकल रहा है। इसका फायदा भी है। देखिए, अगर आप हार्ड वर्क एक बार करते हो ना एक चैप्टर के लिए ना, वो चैप्टर आप कभी नहीं भूलोगे। बट हार्ड वर्क आप कर हार्ड अभी अभी अगर जनवरी है तो अभी क्या हार्ड वर्क करने का समय है? नहीं है। अभी हार्ड वर्क करने का समय नहीं है। अभी तो हार्ड वर्क करने का नहीं है, तब भी टॉप कर सकते हैं क्या सर? हाँ कर सकते हो। कैसे करना है? कैसे करना है? स्मार्ट वर्क तरीके से। आपको पूरी किताब नहीं पढ़नी है, आपको हमारे लेक्चर्स देखने हैं, उसके साथ लेक्चर के साथ नोट्स बनाने हैं, उसके साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने हैं, तो होगा वैसा स्मार्ट वर्क। कहाँ हम पूरी किताब पढ़ते थे, बहुत क्वेश्चन करते थे, तब पता चलता भाई ये इंपॉर्टेंट है। हमारे वीडियोस देखे हैं कि नहीं, जहां हम बताते हैं वैसे ये इंपॉर्टेंट है, इससे एमसीक्यू आ सकता है, इससे 5 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है, ये तो एग्जाम में पूछा ही पूछा है, हम बताते हैं, उसको मार्क करके रखना। वही तो काम आता है, वही काम आता है भाई साहब, एट लास्ट वही काम आता है। या फिर हम आपके लिए बहुत जल्दी एनसीईआरटी, आपकी जो किताब है उसको लाइन बाय लाइन पढ़ा के आपको दिखाएंगे। बहुत जल्दी ये सीरीज आएगा, ये सीरीज डिमांडेड सीरीज है। आपसे बहुत बच्चों ने बताया है, इसको हम बहुत जल्दी लाने वाले हैं, डिमांडेड टॉपिक है, हम लाएंगे ही लाएंगे। अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहा है, सीरीज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज चल रहा है अंडर द मेरी क्रिसमस सीरीज के अंदर। वही वो जब भी खत्म होगा ना, तो हम आपके लिए लाएंगे 5 मार्कर क्वेश्चन, यानी 5 मार्क के हर क्वेश्चन को आपको इस चैनल में मिलेगा ही मिलेगा विथ पीडीएफ्स, जिसको आपको पढ़ना ही पढ़ना है। गारंटेड 5 मार्क क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे हर चैप्टर्स के, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। देखिए, बट हम तो आपको कह रहे हैं ना स्मार्ट वर्क भी करिए, आप कह रहे हो ना सर स्मार्ट वर्क भी करो,
हार्ड वर्क भी करो। हाँ मैं कह रहा हूँ, देखिए कैसे, देखिए स्मार्ट वर्क यानी आपने हमारे वीडियोस को देखा, उसके नोट्स बनाए, फिर उसको साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख लिया। तो इसको सिर्फ एक ही बार नहीं करना है। अगर आप इसी चीज को 2 से 3 बार कर लोगे ना, इसी चीज को अगर आप 2 से 3 बार कर लोगे तो ये तो हार्डवर्क भी तो हो गया। तो आपका एक चैप्टर कंप्लीट। देखिए पहले क्या करते हैं ना, आप 2 दिन लगाओ चैप्टर के बुक को पढ़ो, तीसरे दिन लगाओ आपको क्वेश्चन करो, 4वें दिन करो फिर से बुक को पढ़ो, 5वें दिन फिर से क्वेश्चन लगाओ, 6वें दिन को पता चला वैसे ये इंपॉर्टेंट था, 7वें दिन को एनसीईआरटी के क्वेश्चन करो। तो ऐसे तो 7 दिन एक चैप्टर जा रहा है, बट ऐसे आपने एक ही दिन में 2 वीडियोस देख लिए, आपने उसी दिन नोट्स बना लिए, तो एक दिन में वीडियो और नोट्स कंप्लीट। दूसरे दिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लिए, तीसरे दिन आपने एक बार रिवीजन मार लिया, 4वें दिन एक और रिवीजन मार लिया, वहीं से चैप्टर कंप्लीट। फिर एग्जाम के एक दिन पहले फिर से रिवीजन कर लिया, फिर से चैप्टर कंप्लीट। तो ये होता है स्मार्ट वर्क। तो इसी प्रकार से अगर आपने कुछ भी नहीं किया, आपको टॉप करना है, तो यही लिस्ट है। तो ये रामबाण है। ठीक, और क्या क्या चीजें देखिए, एक और चीज, ये तो पहला पॉइंट था आपके लिए। दूसरा पॉइंट है, फोकस। कि आप आज पढ़ रहे हो कल नहीं। देखिए फोकस यानी आप जिस भी चीज को पढ़ रहे हो ना, वहां पर अपना मान बान हर चीज लगा लो। अगर आप मेरे वीडियोस को देख रहे हो तो उसको प्रॉपर तरीके से देखो, जिस प्रकार से एक एक चीज आपके दिमाग में टैकल हो। जो चीज आपको नहीं समझ आ रही है उसको जाकर कमेंट बॉक्स में लिखो। अगर नहीं, देखिए पहले क्या करना है ना आपको, आप वीडियोस को बहुत ध्यान से देखो, फोकस से देखो, नहीं आ रहा है तो फिर से देखो वीडियो को, फिर से एक बार देखो, नहीं तो देखो आप 2 से, अगर आपने एक बार समझ आया तो दूसरी बार देखो, दूसरी बार नहीं तो तीसरी बार में आ ही जाएगा। फिर एक बार 4 बार आपको 2x की स्पीड में देखना है, पहले आपको फुल स्पीड में देखना है, आप समझ आओगे, नॉर्मल स्पीड में देखना है, सेकेंड टाइम में आपको 1.5 में देखना है, थर्ड में आपको 2x में देखना है। तो इस प्रकार से आपको पढ़ना है भाई साहब। नहीं तो आप क्या करो, एक बार वीडियो उसको नॉर्मल से देखो, अच्छे से समझो, जो से समझ में नहीं आ रहा है उसको वापस में जाकर फिर से देखो वीडियो में। फिर आपको नोट्स बनाना चाहिए, और नोट्स को बढ़िया से पढ़ो, 2 से 3 बार देखो, वही सब पढ़ो, वही से रिवाइज करो। जो नहीं आ रहा है वो कमेंट बॉक्स में लिख लो, जो नहीं आ रहा है वो कमेंट बॉक्स में लिखना ही लिखना है। अगर डाउट है तो बताना, हम आप जो भी डाउट्स लिखोगे ना, उसकी हम एक प्रॉपर वीडियो आपको बना के चैनल में ही डालेंगे। ये नहीं कि आप उसी कमेंट बॉक्स में आपको रिप्लाई करेंगे, नहीं, रिप्लाई हम नहीं करते हैं। आपका डाउट आपके चैनल के ऊपर, अगर किसी बच्चे ने एक ही भी डाउट पूछा तो उसी एक डाउट का वीडियो बना के आपको छोड़ देंगे चैनल के ऊपर। एक पूरी प्लेलिस्ट बनेगी, डाउट्स बाय स्टूडेंट्स, उसमें आपके हर किसी के डाउट होंगे विथ नेम्स। डाउट्स बाय, मान लो राम ने पूछा तो डाउट्स बाय राम उसका क्वेश्चन, तो वो पूरा प्रॉपर वीडियो आपके लिए बनेगा। आपको कोई भी डाउट बताना, आप पूछना मुझे कि सर क्वेश्चन कहाँ से लगा है, कैसे, पहले आप रोड मैप मुझे पूछ सकते हो, आपको मैं रोड मैप बताऊंगा। अभी हमारे पास 1 महीना है, तो उस 1 महीने के लिए हम आपको रोड मैप भी प्रोवाइड करेंगे, बहुत जल्दी रोड मैप प्रोवाइड करेंगे, बहुत जल्दी। तो टेंशन की क्या बात है भाई साहब, नहीं लेना है। फोकस, देखिए बहुत जल्दी 2 मंथ का रोड मैप भी हम आपके लिए लाएंगे। फोकस 3 इज कॉन्स्टिटेंसी। कॉन्स्टिटेंसी क्या होता है, आप कॉन्स्टेंटली नहीं पढ़ते हो। आज 2 घंटे पढ़े, कल 3 घंटे पढ़ रहे हो भाई साहब, फिर अगले दिन पढ़ ही नहीं रहे हो, फिर उसके अगले दिन 12 घंटे पढ़ रहे हो, फिर पढ़ ही नहीं रहे हो। यानी आपका एक फिक्स शेड्यूल नहीं है कि हमें 6 से 7 घंटे हर दिन प्रति घंटे इसी टाइम में पढ़ना ही पढ़ना है भाई साहब, ऐसे रख लो। आप स्लॉट यूज करो ना, स्लॉट वाइज। जैसे कि आपका स्कूल रहता है तो स्कूल के समय नहीं पढ़ते तो 4 से 6 या फिर 7 से 8, 2 स्लॉट, हमेशा 2 या 3 स्लॉट में पढ़िए। ठीक, क्लियर है, क्लियर। ये था कंसिस्टेंसी। नेक्स्ट 4 इज हैप्पी टू स्टडी, सॉरी फील हैप्पी टू स्टडी। आप जब भी पढ़ रहे हो ना, तब सोचो कि भाई साहब मैं पढ़ रहा हूँ, अपने लिए पढ़ रहा हूँ, किसी के लिए नहीं पढ़ रहा हूँ, वो टॉप करे उसके लिए नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं अपने लिए पढ़ रहा हूँ, अपने को खुश करने के लिए पढ़ रहा हूँ। जब आप यह सोच के पढ़ते हो ना, तभी आप पढ़ते हो। ये नहीं कि अगर आपके पेरेंट्स आपको बोल रहे भाई साहब पढ़ ले, मैं बोल रहा आपको भाई साहब पढ़ लो, तब आप नहीं पढ़ोगे।
आपको जितना भी कहा जाए आपको नहीं पड़ेगा। आपको लगेगा भाई साहब हम आपको जो कह रहे हैं पढ़ने के लिए हम कह रहे हैं, तो हमारी प्रॉफिट हमें बता रहे हैं, आपकी वो इसमें कोई प्रॉफिट नहीं होगी आपको लगेगा। बट आप अपने से जब सोचोगे भाई साहब मुझे मज़ा आ रहा है पढ़ने में, जब मुझे नंबर्स आ रहे हैं, हमारे पास बहुत बड़े नंबर्स आ रहे, लोग पूछ रहे हैं भाई से इतने नंबर्स ला कहाँ रहे हो, टीचर थोड़ा सा इज्जत देता है जब नंबर बहुत आते हैं, तो टीचर थोड़ा सा एक्स्ट्रा आपको ये चाहिएगा, तो मज़ा आएगा ना, वो उसका एक अलग मज़ा है। तो वो मज़ा को फील करो। जब फील करोगे ना तो आपके अंदर एक जज्बात रहेगी कि आपको टॉपर ही बनना है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। आपको टॉपर बनने के लिए टॉप की जिद रखनी पड़ती है, जुनून रखनी पड़ती है, डेडिकेशन रखनी पड़ती है, एंथुसियाज्म रखनी पड़ती है, हर चीज रखनी पड़ती है भाई साहब। क्या क्या नहीं रखना पड़ता, सैक्रिफाइस करना पड़ता है, डेडिकेशन करना पड़ता है, वर्क करने पड़ते हैं, हर चीज करना पड़ता है, एक जगह 12-12 घंटे बैठना पड़ता है, क्या कुछ नहीं करना पड़ता, हर चीज करना पड़ता है। सिर दुखने लगता है तब भी आपको लगेगा भाई साहब ये पढ़ रहा हूँ अपने लिए, फील हैप्पी टू स्टडी। तो ये लास्ट पॉइंट था और ये आखिरी पॉइंट था। इसके अलावा और कुछ भी पॉइंट नहीं जो कि आपको कहे कि आप टॉप करो। ये बेसिकली 4 पॉइंट था, स्मार्टर विथ हार्डवर्क, कॉन्सिस्टेंसी, फोकस, फील हैप्पी टू स्टडी, बस इतने ही पॉइंट्स हैं हमारे यहाँ। और ये जो वीडियो था ना ये हर बच्चे के लिए है, कोई भी इसको देखिए, और इस चीज़ को आप देखना नहीं है, आपको एग्जीक्यूट भी करना है। और मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू।